बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आज है 5th रमज़ान और डे है आज मंडे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान ऐसे गुज़र है पता भी नहीं चल रहा, और ऐसे ही एक एक करके सारा रमज़ान जल्दी ही गुज़र जाएगा। और कोशिश करें इस रमज़ान में जितनी हो सके इबादत करें और रोज़े रखें, बिला वजह रोज़े मत छोड़ें, क्योंकि यार साल में तो एक बार तो हमें ये मौका मिलता है ताकि हम ढेर सारी नेकियां कमा सकें और अल्लाह को राज़ी कर सकें। तो आप लोग जो है जितना हो सके अल्लाह की इबादत करें, रमज़ान के पूरे रोज़े रखें और किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को बुरा भला मत कहें। लेकिन क्योंकि जब हम किसी को बुरा भला कहते हैं तो जो है अल्लाह तो देख रहा है ना, वो इंसान नहीं देख रहा तो अल्लाह तो देख रहा है ना। तो अल्लाह जो है वो बेहतर जानता है सबके बारे में। तो लेकिन अभी टाइम हो रहा है सहरी का, तो चलें अब हम रखते हैं सहरी का सामान सारा, और फिर जो है मामा वहाँ पे बना रही हैं सहरी, और जो है वो तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं सहरी में क्या खाती हूँ। आज इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ सहरी से लेकर अफ्तारी तक का सारा व्लॉग शेयर करूँगी, रूटीन शेयर करूँगी कि मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या मेरी रूटीन है। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से जो है वो थोड़ा सा बिज़ी थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ रमज़ान रूटीन जो है वो शेयर नहीं कर सकी। तो अब मैं आज आप लोगों के साथ जो है वो सारी सहरी टू अफ्तार की जो रूटीन है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें उतनी देर में मामा सहरी बना लें और फिर मैं बाकी दूसरे काम कर लूँ, और चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जी मैंने कहा वहाँ पे मामा जो है वो सहरी बना रहे, और मैं यहाँ पे अपने लिए लस्सी और भाई के लिए सहरी का सामान वगैरह रख लूँ। और दही जो है हमेशा कभी कभी हम इसमें भी इस बॉल में भी हम लोग पतीली में जमा लेते हैं देशकी में, और कभी कभी हम मिट्टी की देशकी में भी बना लेते हैं, यानी कि जो भी मिल जाए उसमें बना लेते हैं हम लस्सी, ये दही जमा लेते हैं। और ये जो है दही आज बहुत खट्टी बनी हुई थी, और खट्टी दही तो मुझसे बिल्कुल भी खाई नहीं जाती, लेकिन खैर यहाँ पे नमकीन में लस्सी बना रही थी क्योंकि मुझे मीठी लस्सी नहीं पसंद। और उसके बाद जो है मैं अपने लिए रेडी कर रही थी दही, क्योंकि जो है मैं रमज़ान में जो है वो मैं सहरी में दही ज़रूर खाती हूँ रोटी के साथ। और मैं यहाँ पे शक्कर डाली थी दही में, क्योंकि मुझे चीनी नहीं पसंद इतनी ज़्यादा, मैं चीनी बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत आम दिनों में भी बहुत कम मैं चीनी यूज़ करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने भाई के लिए सहरी वगैरह का सामान रख दिया था, वो अभी ब्रश कर रहा था, और जो है मैंने यहाँ पे अपनी सहरी कर ली थी, और फिर मैंने जो है वो ये सहरी रख के फिर मैंने जल्दी से सहरी की। सहरी में था पराठा, दही, लस्सी और ये आलू और छोलिया था जो कि बहुत यमी बना था। लेकिन मुझे भूख नहीं थी, पता नहीं क्यों यार, मुझे आजकल सहरी में बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, शायद मैं इफ्तारी ज़्यादा कर लेती हूँ इसलिए, पता नहीं। और यहाँ पे मैंने जाए नमाज़ जो है बिछा ली थी, फजर की नमाज़ अज़ान हो गई थी उतनी देर में, और फिर मैंने यहाँ पे जो है वो फजर की नमाज़ अदा की। क्योंकि यार जल्दी जल्दी जैसे ही अज़ान होती है ना तो मैं फजर की नमाज़ जो है ना फ़ौरन ही पढ़ लेती हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने फजर की नमाज़ अदा कर ली है, और अब हम सोने की तैयारियाँ करते हैं। बाकी व्लॉग मैं सुबह उठकर ही स्टार्ट करूँगी, तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें आप सोते हैं, और सुबह उठ के मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। आज वैसे भी जल्दी उठना है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत से काम हैं, और आज मुझे इंस्टाग्राम के लिए भी वीडियोस बनानी है। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो फिर मैं आपसे सुबह उठ के मिलती हूँ।
और यहाँ पे हो गई थी मेरी सहरी की रूटीन डन, और अब यहाँ से स्टार्ट हो रही थी अफ्तारी की रूटीन। मैं उठी और तकरीबन आज मैं जल्दी ही उठ गई थी, और फिर मैं सबसे पहले जो है वो मैं फ़्रेश हुई। कपड़े मामा ने पहले ही आयरन करके रखवा दिए हुए थे। तो यहाँ पे बज रहे थे 2:15, और मैं उठ गई थी तकरीबन 12 बजे मैं उठ गई थी, और फ्रेश होते होते मुझे ये 1:15 हो ही गए। और उसके बाद जो है मैंने सबसे पहले कुरान पढ़ा, और डेली मैं पढ़ती हूँ, इसी टाइम पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं सुबह के टाइम उठ कर दोपहर में जो है सबसे पहले मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, फिर मैं अफ्तारी की जो है ना वो छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन आज जो है वो मैंने कुरान पाक पढ़ा और फ़ौरन ही मैं अपनी मामा को लेकर हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि उनकी कुछ तबीयत बेहतर नहीं थी। तो फिर मैं और जो है वो मामा बाय चांस घर से निकले। मामा की तबीयत नहीं ठीक थी उनको, मैं हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, और धूप भी इतनी तेज़ थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं चल रही, और मैं शाम में इतनी मुश्किल से चल रही थी ना। तो यहाँ पे मेरी तबीयत इतनी लंबी लग रही। और यहाँ पे फिर सबसे पहले मैंने मामा का ब्लड प्रेशर चेक करवाया। उनकी तबीयत वैसे ही ख़राब थी, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था और बिल्कुल सही था। तो उसके बाद हम लोगों ने मामा का ये ब्लड प्रेशर चेक करवाया। उसके बाद जो है हम लोग जो चीज़ें घर की रह गई थी, छिलका वगैरह और कुछ और भी चीज़ें थी जो मामा ने बाय करनी थी, क्योंकि ये हम लोगों की फेवरेट जगह है जहाँ से हम लोग चीज़ें बाय करते हैं, हम और कहीं से नहीं करते। तो खैर हमें ये सब काम करते करते हमें जो है वो 5:30 हो गए, और मैं जैसे ही आई घर तो चाची जो हैं वो अफ्तारी बना रही थी, और मैंने फ़ौरन से जो है अपने लिए, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर काम चाची करती, मैं हल्के फुल्के कर लेती हूँ थोड़े बहुत। तो जैसे ही मैंने टाइम देखा तो मैंने कहा यार ये तो 5:30 हो गए हैं, इतना टाइम हो गया हमारा, हम आने जाने में इतना टाइम लग गया था। लेकिन खैर, तो उसके बाद जो है वो मैंने सबसे पहले अपने लिए लीमू पानी बनाया, और अगर मैं नहीं चाहती तो तकरीबन मैं 4:30 बजे तक अपने तमाम काम करके फ़िनिश कर देती हूँ। जी, तो अब मैं यहाँ पे बनाने लगी थी फ्रूट चाट, क्योंकि मैं जो हूँ ना, अगर मैंने कहीं जाना ना हो तो मैं कुरान पाक वगैरह नमाज ज़ोहर की पढ़ कर फ़ौरन ही अपना अफ्तारी का सामान बनाने बैठ जाती हूँ। फिर मैं 4 साढ़े 4 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, फिर मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता। फिर मैं तकरीबन 6:15 जो है वो 6 बजे जो है वो फिर मैं बाकी सामान वगैरह रख लेती हूँ डाइनिंग पे, भाई के लिए, भाई का टेबल पे लगा लेती हूँ, ख़ुद मैं बेड पर बैठ जाती हूँ। तो फिर मैं ऐसे इजीली बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाती हूँ। तो फिर मैं सिर्फ अफ्तारी का ही वेट कर रही होती हूँ। लेकिन आज मैं लेट हो गई थी क्योंकि मैं मामा को लेकर हॉस्पिटल गई थी। लेकिन यहाँ पे मैंने जो सारे फ्रूट्स वगैरह कट किए, और इसमें था केला था, सेब था, अनार था और खरबूजा था, जो कि मैंने मिक्स करके उसका फ्रूट चाट बना ली। और ये सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई थी और किसी ने नहीं खानी थी। भाई तो मेरा बिल्कुल भी नहीं खाता। और ये सब करते करते मुझे हो गए थे 6:25 हो गए थे, और जैसे ही 6:25 हुआ मैंने अपना सामान उससे पहले रख लिया हुआ था। तो ये मैंने अपना सामान रख लिया हुआ था। ये मुझे जो साइड पे आप लोगों को राइट साइड पे जो पकोड़े नज़र आ रहे हैं प्लेट में, ये मेरी फ्रेंड की तरफ से आए थे। उन्होंने फ़र्स्ट टाइम शायद ट्राई किए थे, उन्होंने मुझे भी भेजे, और ये था मेरी अफ्तारी का सामान थोड़ा सा। लेकिन आजकल मैंने अब अफ्तारी कम कर दी है यार, अगर मैं अफ्तारी ज़्यादा कर लूँ ना तो फिर मुझसे सहरी नहीं खाई जाती। तो यहाँ पे इतनी देर में रोज़ा जो है वो खुल गया था, और मैंने जल्दी से दुआ मांगी, और जो है वो मैंने चिप्स के साथ रोज़ा खोला। तो फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा ये नींबू पानी पिया, और ये इतना रिफ़्रेशिंग होता है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। इसके पीने से जो है ना वो दिल को रूह को सुकून मिल जाता है। और फिर यहाँ पे जो है हो गए थे 7:30, और फिर हम लोगों की इफ्तारी की भी रूटीन यहाँ पे डन होती थी। और उसके बाद जो है वो मैंने अपने कुछ चीज़ें ऊपर रखनी थी, और कुछ मुझे काम था ऊपर, और फिर मैं छत पर चली गई ऊपर वाले रूम में, और यहाँ पे मैं जा रही थी ऊपर। और मैंने कहा चलो अब आप लोगों के साथ जो है वो मैं बाय वगैरह कर लूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे आते आते 5-10 मिनट लग ही गए थे, क्योंकि मैं रास्ते में कुछ काम करते हुए ऊपर आ रही थी।
लेकिन खैर मेरी आज की उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी ये रूटीन बहुत अच्छी लगी होगी सहरी से तो अफ्तारी तक के लिए। जी तो फाइनली अफ्तारी हो गई है सब की और मैंने भी अफ्तारी कर ली है, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। तो यही थी मेरी मॉर्निंग यानी कि सहरी से अफ्तारी तक की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब टाइम हो रहा है 8:11 तो अब जो है मैं खाऊंगी फ्रूट चाट, क्योंकि मैंने से अफ्तारी टाइम इतनी खाई नहीं थी, लेकिन थोड़ी मेरे हिस्से की पड़ी हुई है, वो मैं अब खाऊंगी, फ़िनिश करूंगी इसको और फिर मैं मोबाइल वगैरह यूज़ करूंगी। फिर मामा और बाबा के साथ कुछ बातें करेंगे और फिर उतनी देर में सो जाएंगे। फिर अब सहरी में दोबारा उठेंगे। तो यही थी मेरी आज सहरी से अफ्तारी तक की रूटीन। तो चलें नीचे चलते हैं अब और जो है अपनी फ्रूट चाट है उसको एंजॉय करते हैं। और आप लोगों के साथ मैं यहीं पे ये व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वो छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ इंस्टाग्राम को भी मेरे अकाउंट को फॉलो करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह। और फिर ये एक तो आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग करने लग जाती हूँ या तो वो बाहर रेडियो वाले आ जाते हैं या ज़ोहर की या कोई भी आसान होने लग जाती है। वेल खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये मैं फ्रूट चाट खा रही हूँ, एंजॉय करने लग रही। यहाँ पे मैं आपके साथ बातें शेयर कर रही थी, लेकिन फिर वो आवाज़ जो है वो म्यूट हो गई और फिर मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो क्योंकि ये बहुत अच्छी थी और मेरे हिस्से की बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो यार खा ही लेती हूँ आज। लेकिन आम दिनों में मैं बस यही मेरी रूटीन थी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।